Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about chapter 3 of class 10th, that is pair of linear equation in two variables. आज हम 3.3 एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हम 3.1 3.2 एक्सरसाइज है वो विद एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं. 3.2 एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था और 3.3 एक्सरसाइज में जो हमने कल कराया था वो 3.3 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था. तो आज 3.3 एक्सरसाइज में हम दोनों ही मेथड यूज करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. दोनों ही मेथड से हमारे पास लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है. तो पहले हम बाय एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो फर्स्ट हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है वो यूज करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं. सेकेंड इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है. तो इसमें हम x वेरिएबल है वो सेम बनाते हैं. सेम बनाने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास x के वेरिएबल्स हैं वो सेम, x वाले सेम बन जाए. तो इधर आ जाएगा 10. सेकेंड इक्वेशन हम एज इट इज़ रखेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. 2x से 2x हो जाता है माइनस. इधर प्लस का 5y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5. यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू है वो मिल जाती है हमें. अब y की वैल्यू है जो हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. y की जगह है 6 अपॉन 5 पुट करेंगे. इधर आता है 25 माइनस 6 अपॉन 5. x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 19 अपॉन 5. यहाँ से दोनों ही वेरिएबल की हमें वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है. ये था हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था. अभी इसी क्वेश्चन में फिर से करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके. आंसर दोनों में ही सेम आता है चाहे हम कोई भी मेथड यूज करें. ओके, तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज किया है हमने इसमें. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इसको. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो यहाँ से इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो x की वैल्यू आती है 5 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं. अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे भी हमें x दिखे वहाँ 5 माइनस वाई को पुट करेंगे, माइनस 3y इक्वल्स टू 4. इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4. माइनस 5y नंबर एक साइड करेंगे, वेरिएबल एक साइड. तो इधर आता है माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6. माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू है वो क्या आती है 6 अपॉन 5. ओके, अब y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 माइनस 6 अपॉन 5. एलसीएम लेंगे 25 माइनस 6, x की वैल्यू क्या आती है 19 अपॉन 5. यही हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था तब भी यही वैल्यू आई थी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड किया तो भी सेम वैल्यू, आंसर सेम आता है चाहे हम किसी भी मेथड से करें. तो आप ये चेक भी कर सकते हो कि हमारा, यदि आपका आंसर मिसमैच होता है तो हम पता भी लगा सकते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ है, मिस्टेक की है हमने. ओके, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया है. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करते हैं इसका. सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे. 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन
2 मानेंगे। अब देखो यहाँ पे यदि इक्वेशन 2 को सेम y वाला सेम बनाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आ जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज़ राइट करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 4y से 4y कैंसिल हो जाता है, इधर आता है 7x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इधर 10 था यहाँ 14 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 14/7, x इज 2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाती है। अब x की वैल्यू को पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ पे भी x दिखे वहाँ 2 पुट कर देंगे और वहीं से y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो 6 + 4y इक्वल्स टू 10, 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, y इक्वल्स टू 4/4। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है 1, y इज 1। x हमारे पास 2 आता है और y की वैल्यू है वो 1 आती है। ये हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है यहाँ पे। अभी हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे। ओके, तो अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे पास इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आता है 10 - 4y और x निकालेंगे तो 10 - 4y अपॉन में 3। इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेंगे। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पे भी हमें x दिखाई दे वहाँ 10 - 4y अपॉन 3 पुट कर देंगे, बाकी का एज इट इज़ रखेंगे और वहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 - 8y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। कंप्लीट का एलसीएम लेंगे ताकि एलसीएम छूट जाए। तो 20 - 8y, इधर 3 × 2 = 6y इक्वल्स टू 6। अब कंप्लीट एलसीएम ले दिया तो एलसीएम छूट जाएगा। वेरिएबल ऐड करते हैं। 14y, इधर 6 माइनस 20, तो -14y इक्वल्स टू -14। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 14/14 मीन्स 1। यहाँ से हमने y की वैल्यू है वो निकाल ली है। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। अब जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x इक्वल्स टू 10 - 4y की जगह 1 पुट करेंगे। 10 - 4 अपॉन 3, तो ये 6/3, 3 से कैंसिल करते हैं तो 2। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आती है 2। तो x और y हमने दोनों की ही वैल्यू निकाली है, वो भी दोनों मेथड से। फर्स्ट में एलिमिनेशन मेथड यूज किया था, अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल ली है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x - 5y - 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y + 7। तो पहले इनको ठीक फॉर्म में राइट अच्छे से लिखेंगे। तो 3x - 5y इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाती है। नेक्स्ट 9x - 2y इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन 2 हो जाती है। वेरिएबल एक साइड कर दिए, नंबर है वो एक साइड कर दिए। अब हम इसमें पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x सेम बनाने के लिए हमें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ताकि यहाँ पे 9x बन जाए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ रखेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 9x से 9x माइनस हो जाता, कैंसिल हो जाता है। इधर आता है हमारे पास माइनस का 13y और इधर क्या आएगा हमारे पास 5। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास -5/13। ये हमारे पास y की वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ से। अब y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर दें तो x की भी वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस 5। y की जगह हम ये पुट कर देंगे -5/13 इक्वल्स टू 4। तो 3x प्लस में 25/13 इक्वल्स टू 4। 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। 3x माइनस इधर एलसीएम लेते हैं 52 माइनस 25/13। 3x इक्वल्स टू इधर आता है 27/13। x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 9 आएगा तो x की वैल्यू आती है 9/13। ओके, तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड से x और y दोनों की ही वैल्यू निकाल ली है। अब हम सेम इसी को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो ये इसको सही से लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या आएगा 2y प्लस 7/9। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जहाँ पे भी हमें इक्वेशन 1 में x दिखाई दे वहाँ हम 2y प्लस 7/9 पुट करेंगे, बाकी का एज इट इज़ रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। अब देखो यहाँ 3 से कैंसिल होता है तो 3 आता है, इधर आता है 2y प्लस 7/3 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। कंप्लीट का एलसीएम ले ले, पहले एलसीएम फिर छूट जाएगा। तो इधर आता है 2y प्लस 7 माइनस 15y इक्वल्स टू 12। अब एलसीएम को छोड़ देंगे, वेरिएबल को सोल्व करते हैं तो इधर आता है -13y इक्वल्स टू 13y इक्वल्स टू 5। यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है -5/13। अब जो ये y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 में जहाँ पे भी y दिखे वहाँ पे -5/13 पुट करेंगे और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा -10/13 प्लस 7/9। इधर एलसीएम लेते हैं तो आता है -10 प्लस 91/13 और इधर ये 9 था, इसका 9। हमारे पास यहाँ पे क्या आया 81/13 और 9 से कैंसिल करते हैं 9। तो x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, यहाँ पे ये माइनस नहीं, x की वैल्यू क्या आती है 9/13। तो हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी निकाल ली है। दोनों ही मेथड हमने इसमें फॉलो कर दिए हैं, एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ पार्ट।
ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1 और सेकंड इक्वेशन गिवन है x - y/3 इक्वल्स टू 3। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में दे रखा हो तो क्या बताया था, एलसीएम लेंगे, वो भी कंप्लीट का, बोथ साइड एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एलएचएस और आरएचएस दोनों का ही एलसीएम लेंगे। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं तो आता है 6, इधर आएगा 3x + 4y इक्वल्स टू -6। अब एलसीएम छूट जाएगा, इक्वेशन क्या बनी, 3x + 4y इक्वल्स टू -6। ये हमारे पास इक्वेशन 1। नेक्स्ट में भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आता है 3, तो इधर आता है 3x - y इक्वल्स टू 9। अब हमारे पास इक्वेशन बनी 3x - y इक्वल्स टू 9, ये है इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास 3x से 3x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो इधर बचता है 5y इक्वल्स टू -15, y इक्वल्स टू -15/5, कैंसिल करते हैं तो आता है हमारे पास -3। तो y की वैल्यू है वो यहाँ से मिल जाती है, हमें क्या आता है -3। अब y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में ही कर लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पे भी y दिखे वहाँ पे -3 पुट करना है, तो इधर आएगा 3x + 3 इक्वल्स टू 9। नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, 3x - 6 और x की वैल्यू क्या आती है 6/3, x इज 2। x और y हमने दोनों की ही वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया है। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज किया था इसमें, अभी करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज। तो अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन थी, इनको पहले हम सिंपल फॉर्म में बनाएंगे एलसीएम लेके। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसा कि हमने एलिमिनेशन मेथड में यूज किया था, यहाँ तक बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 फाइंड आउट कर ली थी, इक्वेशन 2। अब यहाँ से कोई भी इक्वेशन से x और y की यहाँ से निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आती है 3x - 9। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 3x + 4, y की जगह 3x - 9, बाकी का एज इट इज़ रखेंगे। 3x 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12x 36 और इधर -6। नंबर को सोल्व करेंगे, वेरिएबल को सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आता है 15x इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू यहाँ से आती है 30/15, x इज 2। x की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारे पास 2 आती है। अब सेम ऐसे ही x की वैल्यू को जो इक्वेशन 3 थी उसमें पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू 3, जहाँ पे भी x दिखे वहाँ 2 पुट करेंगे, 6 - 9, y की वैल्यू क्या आती है -3। यहाँ से हमने y की वैल्यू भी निकाल ली है। तो हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर लिया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी किया ही है। x इज़ 2 और y इज़ -3। ये था हमारा 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4 पार्ट थे, हमने चारों ही कर लिए हैं और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही मेथड यूज करने थे, तो वो भी हमने कर लिए हैं। आज हम इतना ही करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में 3.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो कवर करेंगे।
If you have any doubt related to this, you can write them in comment section. I will try to solve them in my next video. Okay, like, share and subscribe for more. Don't forget to hit the bell icon. See you in my next video. Keep smiling, keep learning, stay healthy.